Assalamu alaikum, this is Tahir Abbas, and today we are going to discuss English Praise and Compositions part punctuation. Question mark, सवालिया निशान। क्वेश्चन मार्क नाम से जाहिर हो रहा है कि आप इसको क्वेश्चन पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब आप क्वेश्चन पोज करते हैं तो लास्ट पे जो निशान होता है वो क्वेश्चन मार्क का होता है। अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस व्हिच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं। Here are some examples. What is the capital of Wales? Wales का कैपिटल क्या है? लास्ट पे हमने क्या कर दिया? These are the indirect questions. लास्ट पे हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। Secondly, does anyone have a pen? I can buy. यहाँ पे होगा does anyone have a pen? I can borrow. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, डज का इस्तेमाल हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर बाहर इस्तेमाल हो गया, तो ये एक सवाल है। किसी से आप सवाल कर रहे हैं कि किसी के पास ऐसा पेन है जिसको मैं बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, तो आपने लास्ट पे क्या कर दिया? आपने क्वेश्चन मार्क को लगा दिया। हु टोल्ड यू दैट? आपको वो किसने बताया? ठीक है ना, तो लास्ट पे आपने सवालिया निशान, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, आपने इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, if the question is a direct quotation, repeating the speaker's exact words, a question mark is still used. जब आप किसी और की बात को कोट कर रहे होते हैं, वो कोट सवालिया है। वो कोट क्या है? सवालिया है, क्वेश्चन की सूरत में है, तो आप उसको कॉमास के दरमियान भी लिखेंगे तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं कि हैव यू अ पेन आई कैन बोरो। ये आप किसी और की बात है और आप लिख रहे हैं। ठीक है ना, जब हम किसी और की बात को लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? कोटेशन मार्क में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर वो किसी और की बात एक सवाल है, तो जब आप कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे तो वो सवालिया निशान साथ आएगा। हैव यू पेन? आई कैन बोरो क्वेश्चन मार्क शी आस्क्ड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स एट होम? ये किसी और की बात है और आप लिख रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने कोटेशन मार्क के अंदर ही क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। इंक्वायर्ड द टीचर। थर्ड पे आते हैं कि बट अ क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज्ड इन एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन विच द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। जब आपने स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स को आपने रिपीट करना है, कोटेशन मार्क के अंदर ही आपने क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करना है। लेकिन थर्ड में क्या कहता है? बट अ क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज्ड इन एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन विच द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। जब आप इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वो आप जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो आप वहां पे जब आप क्वेश्चन मार्क को तब्दील कर देते हैं उसकी, ठीक है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसको तब्दील कर देते हैं, तो फिर आप लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। आप लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड इफ आई हैड अ पेन शी कुड बारो। ठीक है ना, ये इसी को तब्दील किया हुआ है पिछली स्लाइड। ये देखें कि हैव यू पेन आई कैन बोरो शी आस्क्ड, इसी को हमने क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन मार्क में इस्तेमाल किया है और उसके वर्ड्स रिपीट नहीं किए। तो हमने क्या किया? शी आस्क्ड इफ आई हैड अ पेन शी कुड बोरो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ अस हैड पेट्स एट होम। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। Here only a full stop is used since the whole sentence is now a statement. This is not a question, but it has become a complete statement. जब आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाती है तो आपने वहां पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ना कि आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। The question mark. The question mark also has one minor use. It may be inserted into the middle of something inside a parenthesis to show that something is uncertain. आप इसको क्या क्वेश्चन मार्क को आप एक और जगह पे भी इसका माइनर यूज है। फॉर्मली तौर पे ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका माइनर यूज है और कभी कभार आप इनफॉर्मल इस्तेमाल इसको कर लेते हैं। The famous poem Pyrrhus Plowman is attributed to William Langland. अब ये उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1332 to 1400, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता।
ठीक है ना। आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ का एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसने क्या कर दिया, उसने कॉमास के अंदर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर दिया। इसका मीन क्या है कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अनसर्टन है। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे आपने अनसर्टेनिटी शो करनी हो किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो गया कि ये कोई किताब है उसके नाम के साथ, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली किसने लिखा है। लेकिन ये ज्यादातर इनफॉर्मल इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं होता। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, द लरगा इंस्क्रिप्शन फैसिनेटलिंग कंटेन्स द पर्सनल नेम सहार। अब उसने सहार के आगे दो ब्रैकेट्स के दरमियान उसने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। इट मीन्स कि उसका ये नाम सार है, उसको वो कंप्लीटली इसका नहीं पता कि ये यही नेम है या कोई और नाम है। ठीक है ना, क्योंकि ये वहां पे अनसर्टन है। जब उसको अनसर्टनिटी आ गई तो उसने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर लिया। ये क्वेश्चन मार्क का एक छोटा सा यूज है, माइनर यूज है। द क्वेश्चन मार्क्स ऑन द पोएट्स बर्थ एंड डेथ डेट्स इंडिकेट दैट दोज डेट्स आर नॉट सर्टन, and the one in the second example indicates that the reading of the name is possibly doubtful। जहां पे आप कोई नाम लिख रहे हैं, किसी किताब का नाम लिख रहे हैं और वो आपको डाउटफुल लगता है कि ये मैं जो लिख रहा हूँ ये सही नहीं लिख रहा, ये थोड़ा डाउटफुल है, तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वाज अ माइनर यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। समरी करें अगर इसकी, क्वेश्चन मार्क की अगर हम जो हमने पीछे पढ़ा है उसकी समरी करें तो हम 3 पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डू नॉट यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने जो बात की, जो मैंने सेकंड एग्जांपल दी थी, ठीक है ना, जब वो कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, तो आपने वहां फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ना कि आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। यूज एन इंटरनल क्वेश्चन मार्क टू शो दैट समथिंग इज अनसर्टन। जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि आपको कुछ चीज अनसर्टन लगती है जिसकी मतलब सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है ना, आप सर्टन नहीं है किसी न्यूज़पेपर के बारे में, किसी बुक के ऑथर के बारे में, तो वहां पे भी आप क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने फॉर्मल राइटिंग में, ऐसे राइटिंग आप कह सकते हैं, उसमें आपने इसको अवॉइड करना है।